वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल आर इंटरनेशनल। आई एम योर ट्रेनर दीपक और आज का जो हमारा सेशन है दैट इज फॉर द स्पोकन इंग्लिश। यस, दैट इज फॉर द स्पोकन इंग्लिश, क्योंकि आइल्स वो सब तो हम सीखते रहते हैं, लेकिन दिस वीडियो इज फॉर ईच एंड एवरीवन फ्रॉम द एज ऑफ 5 टू एज ऑफ 80, 85 और अब तो जहां तक आप जी रहे हो। और आज का जो टॉपिक है दैट इज अ प्लीज, एक इंग्लिश का मैजिकल वर्ड है। इसमें बहुत ताकत है। इट इज अ मैजिकल वर्ड। जब हम इसे प्रॉपरली यूज करेंगे तो यू विल फाइंड दैट द वर्ड इज हैविंग एक्चुअल मैजिक। जब हमें कुछ काम करवाना हो, किसी से हमारा काम निकलवाना हो, ओके, तो उसी वक्त जब हम ये वर्ड का यूज करते हैं तो हमारा काम आसानी से खत्म हो जाता है, लाइक हमारा काम निकल आता है। तो देखते हैं प्लीज कैसे, कौन सी सिचुएशन में, कहां कहां, कौन सी कंडीशन में हम यूज कर सकते हैं और उसके बेनिफिट्स क्या है विथ प्रैक्टिकल एग्जांपल। First use is to describe about the politeness. I would say शिष्टाचार। हिंदी में हम देखते हैं कि किसी को भी हम कुछ मांगना हो, किसी को कुछ पूछना हो तो लाइक स्ट्रेट अवे हो जाता है, कुछ पोलाइटनेस नहीं होती है। तो उसी की वजह से कई बार हम देखते हैं कि सामने वाला का मुंह बिगड़ जाता है। हो गया कि हमें प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है या फिर गाइड नहीं करता, या फिर आई वुड से कि हमारा जो काम बनते बनते बिगड़ जाता है। तो उसी कंडीशन में हमें क्या करना है, प्लीज का यूज करना है। ओके, फॉर एग्जांपल फर्स्ट इज लाइक जब हमें कोई रिक्वेस्ट करनी हो, यहाँ पे है, मान लो कि हम कहीं बैठे हैं एंड वी आर हैविंग अ शॉर्ट ऑफ, लाइक खाना खाने बैठे हैं और सॉल्ट चाहिए, नमक चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, ए नमक दे। रेस्टोरेंट में जाते तो क्या करते हैं, वेटर को कैसे बुलाते हैं। आप याद कीजिए, आप जब लास्ट टाइम रेस्टोरेंट गए थे आपने वेटर के साथ कैसा बिहेव किया था, या फिर आपने वेटर को कैसे बुलाया था, ए भाई इधर आना। सो दिस इज कॉल्ड, आई वुड से, क्या कहा जाता है आपको पता ही है। तो उसकी जगह अगर हम उसे बोलेंगे, उसे रिक्वेस्ट करेंगे तो उसे भी अच्छा लगेगा और हमें सर्विस अच्छी मिलेगी। थोड़ा चेंजेस करना है और कुछ नहीं। लेट्स से फॉर द एग्जांपल, यहाँ है एक सेंटेंस, पास मी द सॉल्ट। ओके, मुझे नमक चाहिए, नहीं है, नमक दीजिए। अगर हम सीधा साधा कोई, तो कोई बैठा है हमारे सामने टेबल में, उसके पास नमक है, हमसे दूर पड़ा है, तो हम क्या करेंगे, ओए नमक देना। वो जैसे ही खाना खा रहा है, उसे जैसे ही मिल ऑर्डर आया कि ओए नमक देना, खाता कहते हैं क्या बोला, ऐसे क्या है कि सामने वाले को गुस्सा आता है। लेकिन उसकी जगह अगर हम बोलेंगे, प्लीज डाल दिया, प्लीज पास मी द सॉल्ट, तो खाना खाता कहता है हाँ लीजिए लीजिए। दैट इज अ डिफरेंट। ये जो है एक ही वर्ड जो कॉमन सेंटेंस था, पास मी द सॉल्ट, उसमें हमने डाल दिया प्लीज। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं, कुड यू, क्या आप मेहरबानी करके मुझे नमक दोगे। सो ऐसे जब सेंटेंस हो कि इतना ही नहीं बोलेंगे हम, पास मी द सॉल्ट, गिव मी द वाटर, और ऐसे जब क्या है कि वो इंपेयर मिस के क्या है कि ऑर्डर वाले सेंटेंस हो गए, हम किसी को ऑर्डर देने लगे, सिट डाउन हियर, गो देयर, गेट आउट, तो वो क्या है कि थोड़ा वियर्ड लगता है, थोड़ा नहीं है उससे बहुत ज्यादा लगता है। तो हम जब भी ऐसे सेंटेंसेस बोलेंगे कहीं पे भी, जब इंग्लिश सीखना हो तो सीखने की शुरुआत क्या, ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस से ही होती है। शुरुआत आप करोगे, छोटे छोटे सेंटेंसेस को आप एक जोड़ के एक साथ कनेक्ट करके इंग्लिश फ्लुएंटली बोल पाओगे। लेकिन जब आप सीखो, दैट इज माय विश कि आप सीखो तो प्रॉपर सीखो, ना कि बस ऐसे ही घिसा पीटा जब हमारे गांव वाले जिनके ऐसा ही करते जाए, नहीं, ऐसे नहीं। वी हैव टू लर्न द इंग्लिश विथ प्रॉपर इमोशन। सिर्फ क्या कि एबीसीडी सीख ली, थोड़े बहुत वर्ड सीख ले, सेंटेंस सीख ले, ऐसा नहीं। वी हैव टू लर्न द इंग्लिश विथ प्रॉपर इमोशन। सो दिस इज कॉल्ड द इमोशन। अगर ऐसा है कि पास मी द सॉल्ट, इट लुक्स वियर्ड, इट साउंड्स वियर्ड, सामने वाले को अच्छा नहीं लगता, उसकी जगह जब हम बोले प्लीज पास मी द सॉल्ट, या फिर
कुड यू प्लीज पास मी द सॉल्ट, तो सामने वाला खुशी से हमारा काम कर देगा। सेकंड एग्जांपल, हेल्प मी विथ माय होमवर्क। हमारा होमवर्क है, बच्चे हैं, अगर हम स्कूल में कुछ हुआ या फिर घर पे होमवर्क कर रहे हैं, ट्यूशन क्लास में है, तो वहां पे क्या कर सकते हैं कि प्लीज अगर हमने डाल दिया, इट साउंड्स बेटर कि हेल्प मी विथ माय होमवर्क, सामने वाला बच्चा नहीं करना, जा अपने आप कर ले। लेकिन जब हमने बोला कि प्लीज हेल्प मी विथ माय होमवर्क, या फिर अगर हम बोलेंगे कि कुड यू प्लीज हेल्प मी विथ माय होमवर्क, तो क्या कि हमारी जो रिक्वेस्ट है, हमारा जो ऑर्डर वाला सेंटेंस था, वो कन्वर्ट होके हो गया रिक्वेस्टिंग सेंटेंस। और पोलाइट रिक्वेस्ट, एक हम्बल रिक्वेस्ट करे तो सामने वाला मना कर ही नहीं पाएगा, वो बिजी होगा, फिर भी हमारा काम निकल आएगा। तो नेक्स्ट टाइम whenever you use those kind of sentences, use please or could you please। The next use of please is, हमने पहला देख लिया कि पोलाइटनेस है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तब like we can use the please, but this time another use is as a verb, यानी कि क्रियापद। कोई भी सेंटेंस में जब हम please यूज करते हैं, तो जब हमें like when we are supposed to relieve or release a pleasure, खुशी व्यक्त करनी हो, तब हम इसका एज ए वर्ब, मुख्य क्रियापद के रूप में इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द न्यू रेस्टोरेंट इज डिजाइन टू प्लीज कस्टमर। ये जो रेस्टोरेंट की डिजाइन हुई है, तो क्या है, टू प्लीज द कस्टमर, कस्टमर को खुश करने के लिए न्यू डिजाइन बनी है। सो फॉर दैट रीजन इट इज अ प्लीज, इज नॉट अ रिक्वेस्टिंग। ये कोई रिक्वेस्ट वाला वर्ड नहीं यहाँ पे, लेकिन क्या है, वर्ब फॉर्म है, क्रियापद है। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन नॉट प्लीज एवरीवन। दुनिया में आप चाहे कितना भी कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन यू कैन नॉट प्लीज एवरीवन, दैट मीन्स कि आप सबको खुश नहीं कर पाओगे कितना भी कर लो। सो द प्लीज हियर और द प्लीज हियर इज एज अ वर्ब फॉर्म, ये एक क्रियापद है। तो प्लीज का ऐसे भी यूज हो सकता है कि जब हमें किसी को खुश करना हो या फिर खुशी व्यक्त करनी हो, व्हेन वी आर सपोज टू रिलीज आवर हैप्पीनेस, और व्हेन वी आर रिलीजिंग the kind of pleasure, और I would say जब हम किसी और को भी खुश होना करना ऐसे यूज करते हैं, तब जाके हम प्लीज का एज ए वर्ब यूज करते हैं। The next use of please is जब हम किसी को परमिशन दे रहे हो, या फिर जब हम किसी को ऑफर कर रहे हैं, चॉइस ये है वो है, या फिर आप अपनी मर्जी का, अपनी इच्छा के अनुसार, एज यू प्लीज, आपकी जितनी विश हो। तो जब परमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू में, या फिर जब हम काइंड ऑफ ऑफर जब कर रहे हैं किसी को, चॉइस के इतना 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 ये या वो, जब दो में से एक या कुछ भी ऐसी चॉइस हो, ऑफर कर रहे हैं, तो वहां पे प्लीज यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि सिट डाउन, बैठ जाइए, तो सिट डाउन, इट लुक्स लाइक ऑर्डर, इट लुक्स वियर्ड, इट साउंड्स वियर्ड, लेकिन हम जब यूज करेंगे प्लीज सिट डाउन, मेहरबानी करके बैठ जाए, तो लोग बैठेंगे। अगर बोलेंगे ए सिट डाउन, इट साउंड्स वियर्ड, इट साउंड्स ऑड, सामने वाले को बहुत बुरा लगेगा। लेकिन बोलेंगे कुड यू प्लीज सिट डाउन, ऐसे पोलाइटली रिक्वेस्ट करेंगे, तो हमारा काम आसानी से हो जाएगा। या फिर जैसे कि हम बोला कि ऑफर अ चॉइस, जब हम चॉइस की बात करें, तो लाइक देयर आर, लाइक टेक एज मैनी कुकीज एज यू प्लीज। कुकीज पड़ी है, बिस्किट्स काइंड ऑफ पड़े हैं, तो किसी को अगर बोलेंगे मैं कितने लोग, कोई पूछ रहा है, तो आप बोल सकते हो भाई तेरे को जितना चाहिए उतना ले लेना, Why you are asking me, आप मुझे क्यों पूछ रहे हो। So for that reason यहाँ बोल सकते हैं हम take as many cookies as you please, आपको जितनी चाहिए उतनी कुकीज ले लीजिए। So it is kind of offer a choice। तो नेक्स्ट टाइम हम याद रखेंगे कि जब भी हम ऐसे सेंटेंसेस यूज करना चाहे, जब बोले, तो इतने ऑर्डर वाले सेंटेंस है, उससे पहले हम प्लीज को ऐड करेंगे। सो आवर सेंटेंस, या फिर हमारा जो इमोशन था गुस्से वाला, जैसे कि सिट डाउन, स्टैंड अप, गेट आउट, गो अवे, दोज आर दी सेंटेंसेस, क्या है कि उसमें हमारा जो पोलाइटनेस, हम्बलनेस है, वो दिखता नहीं। लेकिन जब हम बोलेंगे प्लीज सिट डाउन, प्लीज गिव मी द पेन, प्लीज गो आउट, प्लीज वेट आउटसाइड, ऐसे जब सेंटेंसेस है वहां हम प्लीज डालेंगे, तो हमारा जो है हम्बलनेस है वो रिफ्लेक्ट होगा, सामने वाले को अच्छा भी लगेगा, और हमारा काम है वो भी निकल जाएगा। नेक्स्ट यूज इज फॉर काइंड ऑफ लाइक एक्सप्रेशन, जब हमें एक्सप्रेस करना, तो क्या, एक्सप्रेशन ऑफ अर्जेंसी, जब हम कुछ, हमें अर्जेंट काम हो, तब भी हम प्लीज का यूज करेंगे, हमारा काम निकल आएगा। या फिर जब बेगिंग, रिक्वेस्ट कर रहे हो कि भाई ये मत करो यार, मत करो, ए ये मत कर, लेकिन
ये मत कर यार, मेहरबानी करके ऐसा मत करो, मेरे साथ ऐसा मत करो। सो बेगिंग और डेस्परेशन, जब हम डेस्परेट हो, कोई चॉइस ही नहीं है हमारे पास, ऐसी कंडीशन हो डेस्परेशन, तो वो कंडीशन में भी अगर हम प्लीज का यूज करेंगे तो हमारा काम आसानी से हो भी जाएगा एंड इट साउंड्स बेटर फॉर द लिसनर, जो सामने वाला है बंदा उसके लिए उसे भी अच्छा लगता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ है डोंट लीव मी, अगर मान लो कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, वैलेंटाइन डे गया, कुछ हुआ, ब्रेकअप हुआ, कुछ हुआ, तो गर्लफ्रेंड जा रही है, बॉयफ्रेंड बोला डोंट लीव मी, काइंड ऑफ जब वो बोलेगा सो डोंट लीव मी, तो क्या होगा, वो एक और चाटा जड़ के चली जाएगी। लेकिन अगर वो बोलेगा, यहां उसने डाल दिया प्लीज डोंट लीव मी, रिक्वेस्ट से बोलेगा प्लीज प्लीज डोंट लीव मी, प्लीज डोंट लीव मी, तो क्या है, वो रुक जाएगी। फॉर दैट रीजन लाइक हमें यहाँ पे प्लीज ऐड करेंगे तो हमारा जो टोन है वो पोलाइट हो जाएगा, रिक्वेस्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हेल्प मी, आई एम इन ट्रबल, मुझे मदद कीजिए, मैं अभी ट्रबल में हूँ, प्रॉब्लम में हूँ, आई एम इन अ सिचुएशन दैट आई कैन नॉट सॉल्व इट बाय माई सेल्फ। सो वहां अगर हम डाल देंगे किसी को रिक्वेस्ट करके प्लीज हेल्प मी, आई एम इन ट्रबल, तो देयर आर मेनी पीपल हु इज गोइंग टू हेल्प यू। तो जब भी हम ऐसे कोई भी अर्जेंट कंडीशन में हो, जब भी व्हेन वी फाइंड आवरसेल्फ एट अ क्रॉस रोड इन द सेंस के टाइट सिचुएशन, जहां कंफ्यूजन है, बहुत सारी दिक्कतें हैं, तो जब भी हम किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो वहां हमें वर्ड यूज करना है प्लीज। क्योंकि आप ये देखिए ऐसा ही डोंट लीव मी, जैसे कि ऑर्डर दे रहे हो, हमें क्या करना है, उस बंदे को रोकना है, बंदा हो या बंदी हो, उसे रोकना है, तो पोलाइटनेस चाहिए। अभी देखते हैं कि ये जो वर्ड है हमारा प्लीज, ये जब सेंटेंस में हम ऐड करते हैं तो सेंटेंस का जो टोन है, ओके, मीनिंग नहीं, बट आई एम सेइंग द टोन, किसी को अच्छा लगना या नहीं लगना, द वे वी आर स्पीकिंग, तो वो टोन को जब प्लीज हम डालते हैं तो सेंटेंस का टोन कैसे चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ 3 सेंटेंसेस लिए एग्जाम्पल के लिए, देखते हैं कि पहला जो है गिव अ ग्लास ऑफ वाटर या फिर गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, जब हम कहीं जा रहे हैं या फिर कहीं फंक्शन में कुछ भी है, जब वहां पे हमने किसी को बोला गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या होगा, ए पानी दो, तो क्या है कि इट साउंड्स वियर्ड, वो अच्छा नहीं लगता है। अगर हमें कोई बोले, चलो हम किसी को किसी से मांगते हैं तो हमें ऐसा लगता है अरे उसमें क्या है, बोला ना मांगा ही है ना, और क्या मैंने कुछ बोला, सिर्फ पानी मांगा है ना, लेकिन इट साउंड्स वियर्ड, इट साउंड्स ऑड, ये थोड़ा है ना आउट ऑफ द वे दिखता है, एंटी सोशल बिहेवियर काउंट होता है। सो लाइक और दूसरा है जब कार पार्किंग में हो, हमारी कार के आगे किसी और की कार आ रही है, या फिर किसी को लाइक हमें बोलना कि भाई अपनी कार थोड़ी मूव करो, तो मूव योर कार, ए गाड़ी हटा, ए कार मूव कर, तो क्या वो सामने वाला करना होगा फिर भी नहीं करेगा, क्यों, जा तेरे से जो हो सकता है कर ले, मैं नहीं करने वाला। सो इट साउंड्स रस्टिक। और अगेन ओपन द डोर, घर पे बैठे हैं, आराम से बैठे हैं सोफे पे, और मान लो हमारा एक बच्चा है, उसे हम बोल रहे हैं कि विंडो या डोर ओपन करना है, ए ओपन द डोर, ए ओपन द विंडो, तो वो भी नहीं करेगा, वो भी क्या है कि माथा ऐसे करके चला जाएगा, नहीं करेगा। लेकिन जब हम यहाँ पे जो वर्ड है प्लीज डालेंगे तो पूरा जो टोन ऑफ द सेंटेंस है वो चेंज हो जाते हैं। हाउ, लेट्स चेक। यहां डालते हैं हम प्लीज, ओके, यहां था सेंटेंस हमारा गिव अ ग्लास ऑफ वाटर या फिर गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे पानी दो, एक गिलास पानी दो, उसकी जगह हम बोलेंगे कृपया करके आप मुझे एक गिलास पानी देंगे, इट साउंड्स बेटर, सामने वाला जो भी है हमें दे देगा। सो ऐसे सेंटेंस में क्या करेंगे, हमने प्लीज डाल दिया, अभी टोन देखिए, लाइक गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर एंड प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, द टोन है ना वो सडनली चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अनदर, दूसरा था हमारा मूव योर कार, ए गाड़ी हटा दो, उसको अगर हम रिक्वेस्ट से बोलेंगे भाई साहब मेहरबानी करके अपनी गाड़ी हटाइए, सामने वाला क्या है कि कुछ भी उसे दिक्कत है, जितनी जल्दी है कुछ भी, वो अपनी गाड़ी हटा लेगा। सो इट कैन बी, यहां ऐसे बोल सकते हैं कुड यू प्लीज मूव योर कार, या फिर ओपन द डोर, उसे बोल सकते हैं वुड यू प्लीज ओपन द डोर, क्या आप मेरे लिए दरवाजा खोलेंगे, सो वुड यू प्लीज ओपन द डोर, या फिर कुड यू प्लीज मूव योर कार, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर।
तो जब भी हम ऐसे नॉर्मल सेंटेंसेस यूज करेंगे विदाउट यूजिंग पोलाइटनेस और पोलाइट प्रपोजल, हमारा काम होने से रह गया, नहीं होगा। लेकिन जब ऐसे यूज करेंगे लाइक प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज गिव मी अ बुक, प्लीज गिव मी अ पेंसिल, प्लीज गिव मी अ वाटर, प्लीज गिव मी अ फूड, और कुड यू प्लीज मूव योर कार, कुड यू प्लीज वॉक असाइड, कुड यू प्लीज गिव मी अ वे, हमारा काम आसानी से हो जाएगा। या फिर would you please open the door, would you please help me out that, would you please bring me something, ऐसे सेंटेंसेस जब हम यूज करेंगे हमारा काम होना ही है पक्का। तो नेक्स्ट टाइम ऐसे जो सेंटेंसेस है शॉर्ट शॉर्ट सेंटेंसेस हम नहीं बोलेंगे, वी ऐड करेंगे प्लीज। अभी और थोड़े से और सेंटेंसेस देखते हैं कि विथ प्लीज और विदाउट प्लीज, जब हम कहीं प्लीज यूज करें और कहीं ना करें तो कैसा फील होता है। देखिए यहाँ पे मैंने 3-4 सेंटेंसेस लिए हैं। फर्स्ट वन इज लाइक सेंड मी द रिपोर्ट नाउ। जब ऑफिस में वर्कआउट चल रहा है, बॉस है अपने एम्प्लॉय को बोल रहा है कि सेंड मी द रिपोर्ट नाउ, तो क्या होगा, ऑर्डर होगा ना, इट इज अ काइंड ऑफ ऑर्डर। तो सामने वाले को मींस के एम्प्लॉय को अच्छा नहीं लगता है कि ये साला क्या ऑर्डर जाता रहता है सुबह से शाम तक, ये कर दो ना, वो कर दो ना, ऐसा कर दो ना। उसकी जगह अगर जो बॉस है इतना ऐड करेगा प्लीज सेंड मी द रिपोर्ट नाउ, तो एम्प्लॉय है कुछ भी काम उसका अर्जेंट दूसरा होगा वो छोड़ के पहला हमारा काम कर देगा। या फिर अगर और पोलाइट करना है, और पोलाइट वे में रिक्वेस्ट करना है तो इट इज कुड यू प्लीज सेंड मी द रिपोर्ट नाउ, क्या आप मुझे अभी रिपोर्ट भेज सकते हो। कहीं ऑफिस में गए हैं, गवर्नमेंट ऑफिस से ले सो फॉर एग्जांपल, और एक सिग्नेचर हमें करवानी है, कलेक्टर के पास गए, बोलेंगे साइन इट, कलेक्टर बोलेगी यार तू मेरे को ऑर्डर दे रहा नहीं करना, जा जो भी कर ले। लेकिन वहां जाके बोलेंगे हम कि सर प्लीज साइन द पेपर फॉर मी, या फिर सर कुड यू प्लीज साइन द पेपर फॉर मी, तो हमारा काम आसानी से होना ही है। इट इज कॉल्ड अ पोलाइट रिक्वेस्ट। तो जब विदाउट प्लीज यूज करेंगे तो क्या होगा, सेंड मी द रिपोर्ट नाउ, इट लुक्स वियर्ड। लेकिन जब बोलेंगे could you please send me the report now, it sounds better, it sounds ornamental, सामने वाले को सुनने का अच्छा लगता है और हमारा काम भी हो जाता है। सेकंड, कॉल मी एट 5, मींस किसी एग्जीक्यूटिव का कॉल आता है, फ्रेंड का है, कुछ भी हम बिजी है तो क्या करेंगे, फोन काटना, तो कॉल मी एट 5, तो 5 बजे कॉल आने से रह गया, फिर नहीं आएगी, वो सामने वाला कभी कॉल ही नहीं करेंगे क्योंकि हमने उसे डांट दिया। ऐसा होता है ना, कैसा ही सिर्फ बोलेंगे विदाउट प्लीज क्या होगा, कॉल मी एट 5, मुझे 5 बजे कॉल करना, और कभी कॉल नहीं करेगा चाहे बॉयफ्रेंड हो या गर्लफ्रेंड हो। लेकिन उसकी जगह अगर हम यूज करेंगे प्लीज, आप देखना टोन कैसे चेंज हो रहा है। पहले है कॉल मी एट 5 PM, कॉल मी एट 5 बजे कॉल करना जाओ अभी, तो क्या है, लेकिन हम बोलेंगे प्लीज कॉल मी एट 5। या फिर अगर हम बोले ऐसे वुड यू या फिर कुड यू, वुड यू प्लीज कॉल मी एट 5 PM, क्या आप मुझे 5 बजे फिर से कॉल करोगे, तो पक्का 4:30 से आपका 5 बजे का वेट करेगा और तुरंत जैसे ही 5 बजे आपको कॉल आ जाएगा। So this is called the polite way of presenting your idea, or this is the polite way of approaching someone. Again, sit down. क्लास में होता है ना जैसे बच्चों को टीचर डांटती रहते हैं, hey sit down, keep quiet, open your note, start writing, धमकी दे रहे, मान लो कि गब्बर सिंह है जो गांव वाले को, रामपुर वाले को डरा रहा है, तो ऐसे नहीं होगा। जब यहाँ पे हम ये वर्ड डाल देंगे प्लीज सिट डाउन, कुड यू प्लीज सिट डाउन, वुड यू प्लीज सिट डाउन, या फिर स्टॉप टॉकिंग, ए बातें करना बंद करो, यार आप बातें करना बंद कीजिए, प्लीज आप बातें बंद करिए, तो क्या होगा, हमारा लोग मानेंगे और काम हो जाएगा। वरना फिर बोलेंगे ए बातें करना बंद करो, चुपचाप बैठो, तो क्या होगा, थोड़ी देर बैठेंगे, जैसे ही हमने मुंह फिरा फिर से वो शुरू हो गए, हमारे पीठ के पीछे वो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। सो फॉर दैट रीजन प्लीज सिट डाउन, या फिर कुड यू प्लीज सिट डाउन, या फिर प्लीज स्टॉप टॉकिंग, वुड यू प्लीज स्टॉप टॉकिंग, या फिर बी क्वाइट, शांत रहिए, या फिर प्लीज बी क्वाइट। अ पोलाइट रिक्वेस्ट से हमारे सारे काम हो जाते हैं। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इन इंग्लिश। जब भी हम इंग्लिश सीखना शुरू करें ध्यान रखिए ये वर्ड का हमें यूज करना है। द वे और द पोलाइट वे ऑफ रिक्वेस्टिंग एवरीवन विथ हम्बल वे। तो
प्लीज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिए और अपने डे टू डे लाइफ में इसको प्रैक्टिस करना, यूज करना शुरू कीजिए और देन चेक द मैजिक, मैजिक देखना आपके काम कैसे हो रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हमने प्लीज का यूज कैसे होता है, कैसे कैसे वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं, लाइक प्लीज, कुड यू प्लीज या फिर वुड यू प्लीज, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, किसे हम अप्रोच कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें उसे यूज करना है। तो देखते हैं आपने आज कितना सीखा है या फिर आपने कितना समझा है। हियर आर 4 सेंटेंसेस, मैंने यहाँ 4 सेंटेंस दिए हैं। फर्स्ट वन इज ब्रिंग मी अ पेन, सेकंड मूव योर चेयर, थर्ड सेंड मी दी ईमेल नाउ, या फिर 4 गिव मी योर फोन। ये 4 जो सेंटेंसेस है आपको होमवर्क में आपको करने हैं और नीचे कमेंट में आप मुझे रिस्पॉन्स करोगे कि कहाँ आप प्लीज यूज करोगे, कहाँ कुड यू प्लीज यूज करोगे या फिर कहाँ पे वुड यू प्लीज यूज करोगे। तो देखते हैं कितना आपको समझ में आया, कितना नहीं आया, नीचे कमेंट में लिख दीजिए। और भी अगर आपको कुछ ऐसा टॉपिक है इंग्लिश में जो सीखना है स्पेशली, उसके भी कमेंट कर दीजिए, मैं उसके रिलेटेड भी आपको वीडियो प्रेजेंट कर दूंगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच बीइंग विथ अस। आज का वीडियो जो टॉपिक है, जो हमने सीखा, प्लीज यहाँ पे ही स्टॉप करते हैं और सीखते रहिए। आपका जो स्पोकन इंग्लिश या फिर आपको इंग्लिश सीखने की जो भी जरूरियात है, कीप वॉचिंग योर फेवरेट यूट्यूब चैनल आर इंटरनेशनल। अगेन आई एम योर ट्रेनर। और अब तक आपने हमारी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया, कर दीजिए और लोगों तक पहुंचाने में हमारी हेल्प कीजिए। थैंक यू सो मच।